ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੁਹਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੁਹਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਹਾਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ स्टेट टॉप करोगे? स्टार्ट पहले तो ये मेरे को पहले इतना नॉलेज ही नहीं थी इन सारी चीज़ों के बारे में कि स्टेट टॉपर जैसे नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट जब टीचर्स ने नोटिस किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग से मैं नहीं थी ऐसे। स्टार्टिंग से मैं बहुत एवरेज, बहुत ही बिलो एवरेज यू कैन से बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी। बट धीरे धीरे मुझे मेरे टीचर्स ने नोटिस किया। मेरे कोच ने, स्पेशली मेरे कोच ने मुझे बहुत अपलिफ्ट किया, रंजीत सर। उन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया कि नहीं तू कर सकती है, स्पोर्ट्स के साथ साथ तू पढ़ाई मैनेज कर लेगी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया तू कर लेगी, वो इवन सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेते थे कि किस सब्जेक्ट में तू वीक है या किस सब्जेक्ट में तेरे मार्क्स कम आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं लगातार सभी सब्जेक्ट्स में अच्छी थी, बिकॉज कई बार अप डाउन होता रहता है लोग। तो अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट में मेरे कम भी है या उससे मेरे मार्क्स अफेक्ट हुए हैं तो वो उस टीचर के पास, क्लास इंचार्ज के पास जाके पूछते कि हाँ किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है। फिर वो मुझे खुद बैठा के समझाते कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ऐसे सुधारो। और उनकी बात कोई मना कर दूँ मैं, पॉसिबल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾर्ड ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ टॉपर वाली लिस्ट 'ਚ आ गए? मैं जो मैंने खुद को, अगर मुझे पता लगा नहीं मैं कर सकती हूँ, वो मुझे 8th में पता लगा। बिकॉज मेरी 3 मार्क्स से मेरिट रह गई थी मेरी। आई थिंक 80 के लगभग कुछ, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, काफ़ी पुरानी बात है। तो मेरी 3 मार्क्स से मेरिट रह गई थी। तो उसके बाद मुझे खुद पे भरोसा हुआ कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने भी मेरे को काफ़ी पुल अप किया कि नहीं सुहानी तू कर सकती है, तू कर, तू आगे। तो 9th में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई, मेरे को टीचर्स ने नोटिस किया। देन 9th में मेरे जब एग्ज़ाम्स ओवर हुए तो आई वॉज 4th इन माई क्लास। उस टाइम कंपटीशन बहुत होता था हमारी क्लास में। तो फिर मेरी 10th में जब मैं गई तो 10th में मेरे टीचर ने मेरे कोच ने मुझे नोटिस किया। तो उन्होंने बोला कि तू स्पोर्ट्स के साथ साथ ये मैनेज कर। उन्होंने मुझे काफ़ी अपलिफ्ट किया। बहुत ऐसा मेरा ना कैन से मेरा मॉरल सपोर्ट ही सर थे। पेरेंट्स तो ऑब्वियसली थे ही, वो उनका साथ था। तो मैं पंजाब में मेरी 3rd पोजीशन आई थी। और फिर धीरे धीरे जब मैं +1 में आई, +1 में और इम्प्रूवमेंट हुई। अगर पहले की बात करें, 10th की बात करें तो 10th में उतनी नोटिस नहीं हुई थी जितनी अभी हो रही हूँ। बिकॉज क्योंकि टॉप 3 पोजीशन कवर अप हो चुकी थी और मैं 4th पे थी और कहीं मेरा नाम नहीं था, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद जब मैं +1 में हुई, +1 में भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई मेरी। बट जब मैं +2 में आई, मेरे को स्टार्टिंग से ही स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया कि मैं कैसे करूँ। मेरे जो सेकंड कोच है मेरे, जो मुझे एक्चुअल सिखाते थे, विवेक सर, उन्होंने मेरे को बोला सुहानी टेंशन मत ले, तू अभी अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। बिकॉज मैं अगर स्ट्रेस लेती तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तुरंत। तो उन्होंने बोला कि ये एक टाइम शेड्यूल पकड़, इससे तू पढ़ाई करना स्टार्ट कर। उन्होंने बोला कि तू अगस्त से भी स्टार्ट कर देना, तू कवर अप कर लेगी। तो मई जून तो स्पोर्ट्स में ही लग गया मेरा। उसके बाद साथ साथ में भी थोड़ा कवर अप करती रहती थी मैं। तो अगस्त से एक्चुअल स्टडीज़, जो डीप स्टडीज़ होती है ना, वो मेरी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद ऑब्वियसली चीज़ों को समझा, दिमाग में रखा, क्लासेस लगाई। सबसे पहली बात तो क्लासेस लगाई। बिकॉज जो क्वेश्चन थे, जो मेरे लिए बोनस पॉइंट्स थे, वो कहीं ना कहीं मैंने क्लास में पढ़ रखे थे। और वो ही ऐसी चीज़ थी किसी ने कहीं नहीं पढ़ा था। और मुझे भी जब मैंने फर्स्ट नज़र वो क्वेश्चन देखा ना, तो मुझे लगा कि मैंने ये कैसा क्वेश्चन डाल दिया है, ये कहाँ से आ गया है। तो फिर जब मैंने ध्यान से पढ़ा, नहीं अभी टाइम है, सोच लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। वो चीज़ दिमाग में आ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैम ने वो चीज़, हमारी टीचर्स एक लाइन पढ़वाती हैं कि कहीं ना कहीं कान में रह जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो वो चीज़ बैठ गई और ऑब्वियसली वही आंसर होता था। मैं टिक लगा के आती थी या उसका आंसर लिख के आती थी, आंसर वही होता था। सुहानी, स्ट्रेस की आपने बात की, कितना स्ट्रेस झेलना पड़ा, कितना स्ट्रेस फेस करना पड़ा, और इस स्ट्रेस से अपने आप को अलग रखते हुए इस अचीवमेंट तक पहुंचने का असली गुरु मंत्र क्या है? मैं बताऊं, मैं ना थोड़े ना रिस्क टाइप लेना पसंद करती हूँ। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी नवंबर में कि मैं जम्बूरी नेशनल कैंप लगाने जाऊँ। तो लखनऊ नेशनल कैंप लगा था 10 डेज़ का। तो मेरे कोच ने भी मेरे को मना किया कि मत जा, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं, तो स्टडीज़ पे फोकस रख। मैं थोड़ी घूमने की शौकीन की, नहीं एक बार मुझे जाना है, मैं घूम के आना है कि है क्या लखनऊ में। तो मैं वहाँ चली गई और ऑब्वियसली वहाँ इतना काम, मैं बुक्स वगैरह लेके गई थी कि नहीं अगर टाइम मिला तो पढ़ूंगी, पर टाइम नहीं मिला। तो उसके जस्ट जहाँ आई थिंक
एंड वाले ही हफ्तों में एग्ज़ाम स्टार्ट थे। जैसे ही हम लोग आए, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, कुछ कवर अप नहीं हुआ था। दिसंबर का एग्ज़ाम मेरा बहुत ख़राब गया, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा तो मोरल ही डाउन हो गया था कि मैं कैसे करूँगी आगे। मेरे टीचर्स ने अपलिफ्ट किया कि टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी स्ट्रेस ले लेके, उन्होंने वो अपलिफ्ट किया मेरे को कि कुछ नहीं होता, पेपर ही है, तो अपनी तबीयत क्यों ख़राब करी, नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, पर तबीयत मत ख़राब कर। जो टीचर्स मुझे नहीं भी पढ़ाते थे, उस पूरे स्कूल को पता लग गया था सुहानी की तबीयत ख़राब है। सभी टीचर्स बिठा के समझाते कि सुहानी टेंशन मत ले। तो मैं बोलूँ तो मेरे स्ट्रेस रिलीवर्स मेरे टीचर्स थे और मेरे पेरेंट्स हैं। कितने घंटे की स्टडी की, क्योंकि आपके लगता है कि आप फटाफट कैच करने वाले में से स्टूडेंट्स में से हो, लेकिन जैसे मेरे कई और स्टूडेंट्स से भी बात होती है, कोई 16 घंटे, कोई 18 घंटे इस तरह का स्टडी रखता है, तो ऐसे में आप कितने घंटे की स्टडी? मेरा ना एक्चुअली फिक्स नहीं होता था। वैसे तो जो एवरेज अगर देखा जाए तो 3 to 4 आवर्स का ही होता था, जो कवर अप वगैरह करना होता था, और 1 या 2 आवर्स का, तो मिला के यही 4 to 5 आवर्स का मेरा एवरेज डे होता था, एवरेज डे स्पेन होता था स्टडीज़ का। तो मैं ज़रा स्ट्रेस नहीं लेती थी, इस बीच में भी स्ट्रेस नहीं लेती थी, बिकॉज अगर स्ट्रेस लिया तो सब खराब हो जाएगा। पेपर तो गेम्स के साथ जुड़े रहे, गेम्स के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहे। यस, गेम्स के साथ ऑब्वियसली, गेम्स से ही मेरी पहचान है। अगर गेम ना होता तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ होती, बिकॉज स्पोर्ट्स के भी मेरे मार्क्स लगे थे। और मेरे कोच, बिकॉज उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, उन्होंने मेरे को काफ़ी पुश किया, मेरे टूर्नामेंट्स में भी मेरे को काफ़ी आगे पुश किया, और पढ़ाई में भी। तो इट्स माई गेम एंड माई ओन स्टडी टू। तो आज मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आए वो बैठे, उन्होंने सबसे पहले तो लिस्ट पढ़ी कि इसमें कोई लड़का नहीं है। सबसे पहली बात तो इस पर हंसी ठिठोली चली कि इसमें लड़के हैं ही नहीं, क्यों नहीं है लड़के, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ें डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमसे हमारे एम पूछे क्या है। सो हम तीनों ने अपने अपने एम बताए। उन्होंने फिर आगे सेक्रेटरी मैम बैठे हुए थे, उनसे मैम ने और सुजेस्ट किया कि हम क्या इनके लिए कर सकते हैं, और स्कूल्स को और किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और भी कुछ नए प्लान्स थे जो उन्होंने डिस्कस किए। और आई होप वो प्लान्स अगर सच में लागू होते तो पीएससीबी काफ़ी, पंजाब एजुकेशन काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकता है। क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे जुडिशरी ज्वाइन करना चाहती हूँ। वकील बनना चाहते हैं? हाँ, वकालत मेरा इंटरेस्ट तो है, बट जज का थोड़ा मे भी शायद आगे चल के मेरा चेंज हो जाए। मैं अभी जज बोल रही हूँ, मेरा आगे चल के एडवोकेसी हो जाए। किस तरह देखते हैं, बेटी ने नाम रोशन किया? आज सही मायने में मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का, अपने फैमिली का, ख़ानदान का नाम रोशन किया। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बड़ी कॉन्फिडेंस वाली बेटी है आपकी, कॉन्फिडेंस है उसके नेचर में, कॉन्फिडेंस। जी सर, बिल्कुल शुरू से ही ऐसी है? शुरू से ही ऐसी है। तो घर पे आपकी ज़्यादा सपोर्ट या मदर की सपोर्ट? दोनों की सपोर्ट। हमने फ्री हैंड किया हुआ है कि जो करना है अपने हिसाब से करना है। कभी पढ़ाई लिखाई, कभी किसी चीज़ का प्रेशराइज़ नहीं किया। बिल्कुल। देखो, सिद्धे तौर पे आही मापिओ होंदे ने और आही बच्चे होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।